हे गाइस, आई एम हेमंत जैन एंड वेलकम टू टुडेस वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम दो चीजों पे डिस्कशन करेंगे मेनली। एक तो हमारे व्यूअर ने एक स्टॉक से रिलेटेड सजेशन मांगा है कि एक स्टॉक काफी सस्ता अवेलेबल है, क्या हमें वो कंसीडर करना चाहिए, तो उस पर हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। एंड दूसरी डिस्कशन हम करेंगे बेसिकली न्यूज जिस तरीके की आ रही है ना, जैसे रिसेंटली मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से कि इस टाइप की न्यूज काफी आती है कि इस एनालिस्ट ने बोला है कि इन स्टॉक में और अच्छा पोटेंशियल है। इस टाइप की न्यूज क्यों आती है, और क्लियरली हम उस टाइप की न्यूज का एक एग्जांपल भी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसी न्यूज आती है। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइस कि वैसी न्यूज को आपको क्यों अवॉइड करना चाहिए। सो सीधा मेरी स्क्रीन पे चलते हैं एंड लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो गाइस, आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने 2 दिन पहले ये पोस्ट किया था कि इफ यू वांट टू गेट रिच फ्रॉम स्टॉक मार्केट ऑलवेज अवॉइड दीज न्यूज। तो ये न्यूज यार कुछ इस टाइप की आती है कि एनालिस्ट गिव अ बाय कॉल टू 3 ब्लू चिप स्टॉक्स दैट हिट देयर 52 वीक हाई। यार उन एनालिस्ट से पूछो भाई, जब वो स्टॉक कुछ दिनों पहले लिटरली 20-30% सस्ते मिल रहे थे, तब कहाँ थे तुम लोग? तब तुम्हें पोटेंशियल नहीं दिख रहा था। अब स्टॉक एकदम ऑल टाइम हाई पे चले गए हैं, अब उन्हें पोटेंशियल दिख रहा है। प्लीज 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 कीप इन माइंड, एक स्टॉक का टिपिकल जो पैटर्न होता है ना मूवमेंट का, वो हमेशा स्विंग से भरा होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जब स्टॉक ऊपर जाता है, ये लोग तुम्हें तभी बाय करने को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बिग प्लेयर्स ने इनको पैसा खिलाया होता है। ठीक है, मैं बोलता हूँ, मतलब यूट्यूबर पे ज्यादा लोग इस चीज को कवर नहीं करते हैं। मैं ओपनली कहता हूँ कि हाँ, यही रीजन है। और साथ में ये लोग मोमेंटम के पीछे भागते हैं, मोमेंटम इतना ज्यादा सस्टेन नहीं करता, रिटेलर स्क्रैप हो जाते हैं और इन लोगों का कुछ नहीं जाता। तो पॉइंट इज, ऐसी न्यूज जब भी आपको दिखे ना कि एनालिस्ट गिव बाय कॉल ऑन 3 ब्लू चिप स्टॉक, बेशक ब्लू चिप है, बेशक लार्ज कैप कंपनी है, दैट आर हिटिंग 52 वीक हाई, ऑलवेज 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 अवॉइड दो स्टॉक्स। अब इस आर्टिकल के अंदर मैं गया था, तीसरा स्टॉक मेरे को याद नहीं है, लेकिन 2 स्टॉक थे, एक तो था आईटीसी एंड एक था एमएनएम। एमएनएम को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। एमएनएम कहां गया, एक सेकंड, मैं एक बार एमएनएम का चार्ट खोल के आपको दिखा दे। या दिखा आपको? आपने देखा? मैंने लिटरली कुछ दिनों पहले एमएनएम को कवर किया है, और आज आज तो ठीक है, मार्केट गिरी हुई थी, लेकिन 4% गिर गए स्टॉक। अब जिसने 2% पे स्टॉप लॉस लगाया था उसके भी ट्रिगर, 4% पे लगाया था उसके भी ट्रिगर। धीरे 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 200 मूविंग एवरेज पे आ जाएगा अगर आपको खरीदना है। मेरी स्ट्रेटेजी में एमएनएम नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि इस पे लोन काफी ज्यादा है कंपनी पे। लेकिन अगर आपको कभी स्टॉक खरीदना भी हो ना, तो ऐसे डगमगाते हुए हौले हौले करके ये अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आ जाएगा, ऐसे करके मिलेगा, तब खरीदना अगर खरीदना हो तो। इस प्राइस पे ऑल टाइम हाई पे ऐसे स्टॉक्स को ऑलवेज 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 अवॉइड करो। दूसरा स्टॉक जो उस आर्टिकल में लिखा हुआ था, वो स्टॉक था आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी इज अ ग्रेट स्टॉक, मेरे को आईटीसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं 290 पे बेच चुका हूँ एंड मैं बेच के चिल हो गया हूँ। मैंने अपने हिस्से का प्रॉफिट बुक कर लिया, अब मैं नहीं देख रहा हूँ आईटीसी को। अब जब भी ये 200 डे मूविंग एवरेज के अराउंड आएगा, मैं तभी इसके बारे में सोचूंगा। अभी मैं आईटीसी को देख भी नहीं रहा हूँ। बेशक हल्का सा और मोमेंटम में थोड़ा सा और ऊपर जा रहा है, जरूरी नहीं है कि हेमंत जैन ने जब वीडियो बनाई उसके बाद से ही गिरने लग जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, नेवर। ना ही मेरे वीडियो के बनाने के तुरंत बाद स्टॉक बढ़ेगा, ना ही गिरेगा। लेकिन ये स्टॉक ऐसे थोड़ा बहुत और बढ़ेगा, मे बी थोड़ा सा और बढ़ जाए, 15-20, मे बी 320 तक चले जाए। उसके बाद ऐसे 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 करके ये इवेंचुअली अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आएगा। मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंस से कह पा रहा हूँ कि ये आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। पीछे गए, यहाँ पे ऊपर गया था, फिर आया 200 दिन के मूविंग एवरेज पे, यहाँ ऊपर गया था, फिर आया 200 दिन के मूविंग एवरेज पे। आ जाओ कुछ साल पीछे चल लेते हैं डिस्कशन करने के लिए। यहाँ देखो, सिमिलर पैटर्न, बहुत ऊपर गया 200 डे मूविंग एवरेज से, आ गया वापस नीचे, फिर उस रेंज मेरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। मतलब यार, ये बेसिक कॉमन सेंस है, हर स्टॉक का नेचर है ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना। अब वो ऊपर गया हुआ है, तब तुम खरीदोगे, वो नीचे आएगा। तो यार इससे ना दो लॉस होंगे, एक तो तुम्हारा लॉस तो होगा ही, तुम आगे जाके दुनिया को बोलोगे कि स्टॉक मार्केट जुआ है, उसका भी लॉस होगा। तो तुम अपने साथ ऐसी न्यूज को फॉलो करके दो लोगों का लॉस करा रहे हो, खुद का भी, और आगे जाके तुम लोगों का एक्सपीरियंस खराब करोगे। स्टॉक मार्केट जुआ 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 है ये सब बोल के उनका एक्सपीरियंस भी खराब करोगे। और फायदा किसका होगा? सिर्फ बिग प्लेयर्स का, जो ऐसे पॉइंट पे प्राइसेस को डंप कर देते हैं, स्टॉक्स को डंप कर देते हैं एंड तुम्हें फंसा देते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यार कि प्लीज ऐसा ऐसी न्यूज जब भी आए, ऑलवेज 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 अवॉइड इट। और मेरे चैनल पे ये पोस्ट जब भी आए, ऑलवेज लाइक इट। ठीक है, तो लाइक कर दिया करो यार, काफी कम लाइक्स है, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू लाइक दिस पोस्ट। एंड मेरे चैनल की वीडियोस को फॉलो करते रहो, मैं रिटेलर्स के लिए ऐसे ही अच्छा कंटेंट बनाने की अपनी पूरी कोशिश करते रहता हूँ। नाउ सेकंड थिंग जो मेरे को डिस्कस करनी थी, इसकी मेरे एक व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था कि एमटा टेक्नोलॉजीज कैसा स्टॉक है। तो एमटा टेक्नोलॉजीज देखो, सस्ता है, गिरा हुआ है, नो डाउट।
मैं उससे बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, इट्स अ ग्रेट स्टॉक। मतलब अगर फाइनेंशियल देखो तो 16% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी है, मतलब थिंग्स आर गुड, थिंग्स आर गुड। बट एक चीज हमेशा, एक चीज को कंसिडर करके रखो, अभी मार्केट कुछ ऐसी है कि एक बार मैं आपको ट्रेडिंग पे जाके दिखा देता हूँ। बेशक निफ्टी 50 थोड़ा बहुत रिकवर कर भी गया है, एक बार निफ्टी स्मॉल कैप का देखते हैं कि वो कितना रिकवर किया है, ठीक है। एक बार निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को देखते हैं, इसने कितनी रिकवरी शो की है। तो यार निफ्टी स्मॉल कैप भी 14% रिकवर किया है, लेकिन अगर मैं ऑल टाइम हाई से देखना चाहूं तो ये अभी भी कितना डाउन है, अभी भी 17% डाउन है, 16% डाउन है। एंड इसके साथ साथ जो बहुत सारे अच्छे स्मॉल कैप है ना, उनमें बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो एमटार इज अ ग्रेट कंपनी, आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई दैट फैक्ट, बट इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छे अच्छे स्टॉक में है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी स्टॉक का नाम लेना चाहूँ तो यूनियन बैंक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ। Now, MTAR Technologies is a different industry company. Union Bank is a different industry company altogether. I agree with your point. But सीधा सीधा बुक वैल्यू से 3 टाइम्स का पोटेंशियल है, एंड हौले हौले रिकवर करना शुरू कर गया है ये स्टॉक। और इसके रिजल्ट्स भी काफी काफी अच्छे आए हैं अभी। ओके, मार्च के रिजल्ट्स हैं, काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। और नेट प्रॉफिट एंड ऑल काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी, जो भी स्कैम के चलते इन्होंने अच्छा खासा लॉस झेला था, वो सारी प्रॉब्लम्स अब खत्म हो गई हैं। एंड कुछ और जून क्वार्टर के भी अगर थोड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे तो स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की जर्नी शुरू कर देगा। तो ऐसे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। देखो, जब मार्केट में लार्ज कैप ऊपर है और सिर्फ मिड कैप स्मॉल कैप नीचे है, तो देन मेक सेंस कि मैं मिड कैप और स्मॉल कैप पे ध्यान दूं। लेकिन जब लार्ज कैप भी सस्ते में मिल रहे हैं तो मैं मिड कैप स्मॉल कैप पे ध्यान क्यों दूंगा। जैसे मैं एक स्टॉक का एग्जांपल लेना चाहूंगा यहाँ पे, अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अल्ट्राटेक सीमेंट को मैंने कुछ दिनों पहले अपनी वीडियोस में कवर किया था कि यार इट्स अ ग्रेट स्टॉक, ग्रेट स्टॉक, ग्रेट स्टॉक। एंड इसके नेट प्रॉफिट, इसकी सेल्स, सब कुछ ऑल टाइम हाई पे है। देयर इज नथिंग दैट इज स्टॉपिंग दिस स्टॉक टू मेक अ न्यू ऑल टाइम हाई। कोई भी चीज स्टॉप नहीं कर रही है, स्टॉक बहुत जल्द ऑल टाइम हाई पे जाएगा। एंड ये स्टॉक बढ़ना शुरू हो गया है। मैंने यहाँ कहीं वीडियो बनाई थी, मैंने मतलब लिटरली 52 वीक लो पे था, इस सपोर्ट पे था, मैंने शायद यहीं कहीं वीडियो बनाई थी बॉटम के अराउंड ही। और अब ये स्टॉक बढ़ना शुरू हो गया है। मेरे पोर्टफोलियो में अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा था मुझे, 15 to 18% का प्रॉफिट ही दिखा रहा था मुझे। 23% है ना यहाँ पे। हाँ, तो मैंने इससे थोड़ी सी ऊपर बनाई होगी वीडियो प्रोबेबली, या पीछे थोड़ी सी पीछे बनाई होगी, लेकिन या तो इसमें अभी भी अच्छा पोटेंशियल है, ये अपने ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। लेकिन कंसीडर करो वैसे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने की जो अपने 52 वीक लो पे हैं। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, इफ आई वुड लाइक टू कंसीडर, तो इट्स अ ग्रेट स्टॉक। या ये काफी अच्छे लेवल पे है, इसने बहुत ही प्यारा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न शो किया है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। या यहाँ पे आया रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये है वन शोल्डर, ये एक और हेड, फिर ये एक और शोल्डर। अब यहाँ से जो टारगेट हम रखते हैं कुछ इस तरीके से देखते हैं। यहाँ से रखा है टारगेट, तो मिनिमम जो इमीडिएट टारगेट है जिसमें दौड़ के जाएगा, एक सेकेंड एक सेकेंड, या तो जो इमीडिएट टारगेट है जहाँ पे दौड़ के जाएगा, जो दिखता है 1540 का। तो यहाँ से मुझे इसकी 1540 तक जाते हुए की जर्नी काफी इजीली मैं देख पा रहा हूँ। तो ऐसे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करो यार। तो एमटार टेक्नोलॉजीज इट्स अ ग्रेट स्टॉक अगेन। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने अपने प्रॉफिटेबिलिटी को प्रूव किया है। इन्होंने प्रूव किया है कि कंसिस्टेंटली नेट प्रॉफिट्स अपने इंक्रीज कर रहे हैं। ऑल्दो मेरी एक शिकायत है कि मार्च में रेवेन्यू, अभी जो मार्च 2022 के रिजल्ट्स थे 100 करोड़ का है। और सॉरी, इसको कंसोलिडेट पे क्लिक कर लेते हैं पहले। या मार्च में जो रेवेन्यू है वो 100 करोड़ का है, पिछले साल 70 करोड़ का था, लेकिन नेट प्रॉफिट में ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के सेल्स बढ़ने के साथ कंपनी के एक्सपेंसेस भी उतनी तेजी से ही बढ़ रहे हैं कि कंपनी उतने ज्यादा अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज नहीं कर पा रही है। तो 3 साल की ग्रोथ तो है, लेकिन अगर मैं क्वार्टर ओवर क्वार्टर देखना चाहूँ तो मेरे को कुछ बहुत खास ग्रोथ दिखाई नहीं देती है। सो फॉर दैट रीजन मैं एमटार टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टर नहीं हूँ। इसके अलावा जो स्टॉक मैं बाय करूंगा अगर मेरे पास जैसे ही फंड्स आएंगे, दैट स्टॉक इज, वन इज डेफिनेटली सन टीवी एंड अदर वन इज टीवी 18 ब्रॉडकास्ट। मैं स्मॉल कैप मिड कैप भी आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे स्टॉक्स पे एक्यूमुलेट करना ज्यादा सेंसिबल डिसीजन रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। ये स्टॉक भी अभी 35 पे है, तुरंत भाग के 75 तक जा सकता है। एंड अंबानी जी की कंपनी है, जियो ने इसको एक्वायर कर रखा है, नेट प्रॉफिट्स एंड ऑल सब ठीक आ रहे हैं। कंपनी के पास जो कंपनी की जो बुक वैल्यू है, अच्छा इसकी बुक वैल्यू 23 है, और दूसरी कंपनी होगी फिर, ठीक है। तो कंपनी मतलब प्रॉफिट अच्छे से जनरेट कर रही है, इस पे लोन बिल्कुल भी नहीं है, और नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली इसके ग्रो कर रहे हैं। रिसेंटली कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन चलता है, मतलब कभी कभी छोटे मोटे अप्स एंड डाउन आर एब्सोल्युटली फाइन।
ओवरऑल कंपनी ग्रेट कंपनी होनी चाहिए, एंड एमटार मुझे उतनी भी ग्रेट नहीं दिखाई देती है. सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट ऑन एमटार. I hope you like this video. If you like this video, please give me a thumbs up. I would really appreciate it. मैं काफी ज्यादा motivated feel करूंगा towards making more such videos. And on that note, I'll see you in my next videos. Take care, stay safe, and happy investing.